सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम 11 चैप्टर के प्रश्नोत्तर कर रहे थे। हमने इनके 3 प्रश्न कर लिए हैं। आज प्रश्न नंबर 4 है, खाली स्थान भरो। ये जो शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें ये खाली स्थान भरने हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है, होदे पर बैठे नरेश ने अत्यंत रूपवती सुजाता को देखा। तो कै में क्या आएगा बच्चों, रूपवती। ख है, बोधिसत्व के माता पिता ने उसका विवाह सुजाता नामक सुंदरी से करवा दिया। तो ख में आएगा सुंदरी। ग वाला है, राजा के अत्याचारों से जनता बहुत दुखी थी। राजा के अत्याचारों से जनता थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो ग में आएगा जनता। घ है, बोधिसत्व ने बचपन से ही सारी विद्याएं सीख ली थी। घ में आएगा विद्याएं। फिर है व्याकरण भाग, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो हमें यहाँ क्या बदलना है, लिंग बदलना है। तो घोड़ा, घोड़ा यहाँ पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा घोड़ी। फिर नर, नर यहाँ पे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होगा नारी। ससुर पुल्लिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा ससुर का सास। फिर है धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग होगा धोबिन। लुहार, लुहार का स्त्रीलिंग होगा लुहारिन। फिर है अध्यापक, अध्यापक का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका। उसके बाद है कवि, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री। कवि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या होगा, कवियत्री। फिर है सम्राट, सम्राट का अर्थ होता है राजा। तो राजा का तो रानी, और यहाँ सम्राट है, सम्राट का स्त्रीलिंग होगा सम्राज्ञी। उसके बाद है विदूषक, इसका स्त्रीलिंग होगा विदुषी। प्रश्न नंबर 6 है, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। तो समान अर्थ वाले शब्द किसे कहते हैं बच्चों, पर्यायवाची शब्द। तो समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उसे समानार्थी शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं, इनके हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला है विशाल, विशाल के पर्यायवाची शब्द है विराट, महान। उसके बाद है सावधान, सचेत, जागरूक। फिर है निडर, निडर का समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं निर्भय, निर्भीक। उसके बाद है द्वार, दरवाजा, पथ, दहलीज भी होता है। उसके बाद है सदन, भवन, मकान। तन, तन के पर्यायवाची शब्द हैं देह, काया। वतन, देश, जन्मभूमि। माँ, माता, जननी। उसके बाद है जनक के पर्यायवाची शब्द है पिता, तात। अब प्रश्न नंबर 7 है, संज्ञा शब्द से अभिप्राय। संज्ञा किसे कहते हैं, देखो किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति का नाम क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, आगरा, प्रकाश, काशी, राजा आदि। इसी प्रकार हमें भी 10 संज्ञा शब्द, तो हमें भी 10 संज्ञा शब्द लिखने हैं। तो इसमें लिखना है हमें बोधिसत्व, सुजाता, ब्रह्मदत्त, इंद्र, ये तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मथुरा, काशी, ये है स्थान का बोध करा रहे हैं। फिर है वस्तु, मुकुट, अवस्था का यानी भाववाचक संज्ञा में खुश, रूपवती, सुंदर। तो
प्रश्न नंबर 7 में हमें ये 10 शब्द लिखने हैं। संज्ञा शब्द बोधिसत्व, सुजाता, ब्रह्मदत्त, इंद्र, मथुरा, मुकुट, खुश, रूपवती, सुंदर, काशी। अब प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं। तो इसमें क है, बोधिसत्व बचपन से ही कुशाग्र थे, यानी तेज बुद्धि वाले थे। तो क में आएगा कुशाग्र। कुशाग्र के हमें सही का निशान लगाना है। मैं जो लिख रही हूँ ये देख करके आपको बॉक्स में सही का निशान लगाना है। तो कुशाग्र नाम लिखा हुआ है मेरा, आपको कुशाग्र के सामने सही का टिक लगाना है। फिर ख है, मेरे माता पिता अत्यंत बूढ़े हो चुके हैं। ये बात कौन किससे कह रहा है? सुजाता अपने पति बोधिसत्व से कह रही है। तो मेरे माता पिता अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। ख में आएगा माता पिता। ग है, काशी नरेश ने अत्यंत रूपवती सुजाता को देखा। नरेश यानी राजा, काशी का जो राजा था उसने अत्यंत रूपवती सुजाता को देखा। तो ग में आएगा बच्चों काशी। फिर ग है, तब से काशी नगर में धर्म का प्रसार हुआ। घ में आएगा प्रसार। प्रसार शब्द दिया गया है, उसके सामने बॉक्स में आपको सही का निशान लगाना है। तो बच्चों आपका जो ये 11 चैप्टर था महान साध्वी, इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आपको भी ये प्रश्नोत्तर नोटबुक में करने हैं, और जो ये प्रश्न है आगे मौखिक और लिखित प्रश्न तो आपको नोटबुक में करने हैं, और जो बुक में भरने वाले प्रश्नोत्तर हैं वो आपको बुक में भरने हैं और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।